तो भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो अगर आप उस तरीके का दिमाग रखते हैं जिसमें 1% भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो बस मान के बैठा रहता है कि जो मैं सोचता हूं जो मैं करता हूं वही सही है, तो इस वीडियो को प्लीज मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत हद तक शायद आपको निराश कर दे। इस वीडियो को ये सोच के देखिएगा कि भाई अगर 1 लाख लोग हैं तो हर इंसान की सोच अलग हो सकती है, हर इंसान का किसी सिचुएशन में जो टेक है वो अलग हो सकता है, वो किसी और तरीके से उस चीज को सोच रहा होगा जैसे शायद कोई और नहीं सोच सकता। तो सामने वाले की सोच का उतना ही सम्मान करिएगा, ये सोच के ही वीडियो देखिएगा। और मैंने पहले ही कह दिया, अगर आपका दिमाग एकदम बिल्कुल रुक चुका है, अगर आप बदलने को कभी भी तैयार नहीं है, आप कभी भी ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं, तो अभी के भी इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में मेरे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इस वीडियो में व्यूज कितने आएंगे। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में इस टॉपिक पे वीडियो बनाने को कह रहे थे, इसलिए मैं एकदम ऑनेस्ट टेक अपना इस टॉपिक पे रख रहा हूं। टॉपिक असल में आप सोच रहे हैं कि क्या है, तो भाई बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो अभी तक आपने थंबनेल या फिर टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उस मैच में रिजवान का विकेट गिरने के बाद जो वहां पे जय श्री राम के नारे लगे थे वो सही थे या गलत थे, वो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, वो जो रिएक्शन वहां पे इंडियन क्राउड का आ रहा था वो किस हद तक सही था या गलत था, इस पूरे ही मामले पे मैं अपना ऑनेस्ट टेक देने वाला हूं। तो एक बार पूरी वीडियो लास्ट सेकंड तक देखिएगा, उसके बाद ही अपना अगर कोई रिएक्शन हो तो दीजिएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहला सवाल जो यहां पे उठता है वो यही है कि जो वहां पे अहमदाबाद की जनता ने रिजवान के साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? तो इस चीज का जवाब जो है वो सीधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक शब्द में जवाब देना होगा तो जवाब यह है कि सही तो नहीं था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई रिजवान के प्रति सिंपैथी है या पाकिस्तान के प्रति कोई सिंपैथी है, तो भाई बहुत ही सिंपल जवाब दे रहा हूं, मेरे को पाकिस्तान से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते होगे तो मैं इस बात की भी गारंटी ले सकता हूं, तुमको यह पता होगा कि पूरे यूट्यूब में मेरे से ज्यादा इंसल्ट पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई भी नहीं करता होगा। चाहे टॉपिक पाकिस्तान क्रिकेट का ना भी हो, चाहे एक दिन पहले पाकिस्तान का मैच ना भी हुआ हो, उसके बावजूद भी मैं अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को घसीट ही लाता हूं और उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता हूं। लेकिन यहां पे अब जो मैंने कहा कि क्यों सही नहीं था, उसका जवाब सुनो, उसके बाद जैसा मैंने कहा अपना रिएक्शन देना। अभी से अपने रिएक्शन कमेंट्स में डालना शुरू मत कर देना। तो सही देखो, असल में इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं था कि इससे हमारी कोई पाकिस्तान के सामने इमेज खराब होगी या फिर पाकिस्तान को बुरा लगेगा। पाकिस्तान को जो लगे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के अलावा जो बाकी देश हैं उनके सामने जो हमारी एक हॉस्पिटैलिटी की इमेज खराब होती है वो असल में ठीक बात नहीं है। देखो जाहिर सी बात है, हमें पाकिस्तान से बहुत दिक्कतें हैं, उनके वहां से जो हरकतें होती रही हैं, चाहे नेशनल लेवल पे कहें, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कहें, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे कहें, उनकी एक भी हरकत को हम 1% भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि पसंद कर ही नहीं जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि हमने जो अहमदाबाद में किया उससे इमेज पाकिस्तान के सामने क्या बनती है हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम इतने सालों से जो संस्कृति का हिस्सा रहे हैं कि हम अपने मेहमान का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, तो उस संस्कृति को फॉलो करते हुए जैसा कि हम सभी ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान को उतना ही सम्मान दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उतना ही सम्मान दिया जितना कि बाकी देशों की क्रिकेट टीम को दिया। हो सकता है कि इवन हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ ज्यादा ही सम्मान दिया होगा। खुद पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स खुल्लम खुल्ला ये कह रहे थे कि जिस तरीके की रिस्पेक्ट, जिस तरीके की हॉस्पिटैलिटी हमें इंडिया में मिली है वैसी हमें पाकिस्तान में भी नहीं मिली थी। जिस तरीके की हमें यहां फूड क्वालिटी प्रोवाइड करी जा रही है वैसा खाना हमने पाकिस्तान में भी नहीं खाया था। तो ये बात तो एकदम क्लियर है कि भारत को जो सम्मान असल में यहां पे पाकिस्तान के प्लेयरों को देना था वो हम देने में पूरे तरीके से कामयाब रहे थे। लेकिन उसकी वजह से जैसा मैंने कहा कि अगर इमेज हमारी जो हरकत हमने अहमदाबाद में करी उसकी वजह से अगर हमारी इमेज पाकिस्तान के सामने खराब होती है, वी डोंट केयर, लेकिन अगर उसकी वजह से देश के सामने हमारी इमेज खराब होती है तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब देखो यहां पे एक डिबेट शुरू होगी कि यार रिजवान जो करता रहता है बीच बीच में क्रिकेट के अंदर, जो वो रिलीजन को घुसाता रहता है, जो वो रिलीजन को प्रमोट करता रहता है, क्या उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था जो वो दुनिया के साथ कर रहा है? तो भाई देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, दिमाग खोल के सुनना। जो रिजवान असल में
में कर रहा है उससे किसकी इंसल्ट होती है? क्या उसको बहुत तारीफ मिलती है? क्या दुनिया में उसकी इज्जत बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती है भाई। रिजवान जो हरकत करता है, जो बीच बीच में वो क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर रिलीजन को घुसा देता है, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी इंसल्ट ही होती है। इंडिया के सामने भी, बाकी देशों में भी इस हरकत को क्रिटिसाइज ही करा जाता है। तो जब कोई हरकत से उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसलिए तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो? वो ऑलरेडी अपमानित है। जब वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके सिर्फ रिलीजियस स्लोगन्स बोलता रहता है, सिर्फ क्रिकेट के अंदर रिलीजन को जबरदस्ती घुसाता रहता है, तो उससे उसकी इज्जत नहीं बढ़ रही होती है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसको जैसा को तैसा करने की। उसको ऑलरेडी बदले में इतना क्रिटिसिज्म मिलता है, वो इतना इंसल्ट कर रहा है खुद की भी और दो पल के लिए अपने रिलीजन की भी। तो भाई, जैसा मैंने कहा कि तुमको अपने हाथ में कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना नुकसान कर रहा है। अब जैसा मैंने कहा कि हाल ही में जो कुछ लोगों ने अहमदाबाद में किया, उसने कहीं ना कहीं उन लोगों को उस लिस्ट का ही हिस्सा बना दिया जिस लिस्ट का हिस्सा पहले से मोहम्मद रिजवान थे। जिस क्रिटिसिज्म का सामना इतने वक्त से मोहम्मद रिजवान को करना पड़ता था, वो क्रिटिसिज्म अब उन लोग को भी करना पड़ रहा है और उन लोगों की छत्र छाया में वही अपमान कहीं ना कहीं पूरे देश को झेलना पड़ सकता है। अब देखो, इस पूरी ही प्रॉब्लम को हम एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। ये दूसरा नजरिया मैं उन लोग को दिखाना चाहता हूं जो असल में अहमदाबाद के क्राउड को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कह के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो आपने असल में रिजवान के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ करा, ऐसा वो लोग डिजर्व नहीं करते थे। तो सत्य देखो, पहले तो ये है कि वो लोग 100% डिजर्व करते थे। हमारे लिए जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा कि हम पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में जवाब दें, लेकिन जब जवाब दें तो उन हरकतों से दें जिससे हमारी इमेज पाकिस्तान के सामने क्या बनती है उससे हमें घंटा फर्क ना पड़े। वो जो सोचे हमें क्या फर्क पड़ता है, और वो सोचेगा ही बुरा, वो तो वैसे भी सोचता है, लेकिन उन हरकतों की वजह से दुनिया के सामने हमारी इमेज खराब ना हो, हमें यह भी इंश्योर करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अहमदाबाद में जो किया उससे कुछ लोग को लग रहा होगा हमने पाकिस्तान को बहुत नीचा दिखा दिया है। दो पल के लिए शायद दिखा दिया होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा उससे हमें एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। अगर हमको जवाब देना ही था तो हमने हाल ही में एशिया कप 2023 में कैसे दिया था? पूरा पाकिस्तान ये आस लगा के बैठा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भारत को पाकिस्तान में क्रिकेट खिला के ही रहेंगे, भारत को एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान में आने के लिए मजबूर करवा के रहेंगे। लेकिन भारत ने उनको उनकी औकात दिखाई और बता दिया, चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तुम्हारे मुल्क में घुसेंगे तक नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो मुल्क है वो ऐसे काम करता रहा है जो बिल्कुल भी एप्रिशिएटेड नहीं है। बहुत ही ओछी हरकतें हैं, बहुत ही घटिया हरकतें हैं, और तुम्हारे देश के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी औकात नहीं है कि वो पब्लिकली आके ये कह सकें कि हमारे मुल्क ने भारत के साथ जो किया है, हमारे देश के टेररिस्ट ने जो भारत के साथ किया है, वो बहुत ही घटिया हरकत थी, बहुत ही वाहियात हरकत थी। यही रीजन है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे जितने हाथ पैर जोड़ लो, हम तुम्हारे देश में क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अंत में क्या हुआ? पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा अपमान झेलना पड़ा। पूरी की पूरी टूर्नामेंट में जितने भी इंडिया और बाकी टीमों के मेन मैचेस थे वो सारे श्रीलंका में कराए गए। तो सोचो, उस इंसिडेंट से पाकिस्तान की कितनी इमेज खराब हुई होगी। हमने क्या बेहतरीन तरीके जवाब दिया। वो जवाब असल में जवाब होता है। ये जो जवाब था ये कोई जवाब नहीं था, उससे असल में पाकिस्तान की इतनी गंदी इमेज बनी होगी ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। अभी जो हमने किया है वो पाकिस्तान शायद एक दिन में भूल भी जाएगा, और शायद दो पल के लिए ये सोच के खुश भी हो रहा होगा कि भारत के लोगों ने, कुछ लोगों ने जो ये काम करा है, इसकी वजह से कई जगह भारत की इंसल्ट हो रही है। तो दो पल के लिए हो सकता है पाकिस्तानी ये सोच के खुशी हो रहे होंगे कि ये लोग भी वही कर रहे हैं जो हम करते हैं, हम भी बदनाम होते हैं। अब देखो, ये लोग वही हरकतें करके ये भी बदनाम हो रहे हैं। मैं फिर से यहां पे इस पूरे मामले का एक और एंगल खोलना चाहूंगा और उन लोगों को जवाब देना चाहूंगा जो, जैसा मैंने कहा, ये कहने में लगे हुए हैं कि जो अहमदाबाद के क्राउड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किया, वो पाकिस्तान की जो टीम है वो डिजर्व नहीं करती थी। तो भाई, डिजर्व तो करती थी, बस जैसा मैंने कहा, जिस तरीके जवाब दिया वो थोड़ा सही नहीं था। डिजर्व अब देखो किस लिए करती थी। अब कल के दिन जो एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, राजदीप देसाई, वो एक ट्वीट करते हैं जहां वो यही लिख रहे होते हैं कि जो असल में अहमदाबाद क्राउड ने किया वो सही नहीं था, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो उनके उस ट्वीट का जवाब देते हुए एक और ट्वीट सामने से आता है लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन का, जो कि एक वक्त पे इंडियन क्रिकेट टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके हैं। तो वो राजदीप देसाई को रिस्पॉन्ड करते हुए एक ट्वीट करते हैं जहां लिखते
हैं कि आपने असल में कुछ झेला नहीं है ना, तो आपके लिए ये सब बोलना बहुत ही आसान है। मैं जब पाकिस्तान गया था, मेरी उम्र मात्र कुछ 16 साल की थी। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट सुने हैं अपने रिलीजन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने रंग के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। पूरा पाकिस्तान ऐसे ऐसे कमेंट कर रहा होता था जिनको मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। तो आपके लिए कहना फिर भी आसान है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आपने असल में वो झेला ही नहीं है जो पाकिस्तान का क्राउड करता है। लेकिन फिर से मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के क्राउड ने जो किया होगा, क्या वो करने से उनकी इमेज कोई अच्छी हो गई होगी? बेइज्जती हुए होंगे ना, पूरी दुनिया में इंसल्ट हुई होगी ना। ऐसी कई हरकतें करी भाई पाकिस्तानियों ने, इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियो में बेइज्जती करता हूं, क्योंकि बहुत हरकतें करी हैं। अब कुछ वक्त पहले आपको याद होगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर अहमद शहजाद ने श्रीलंका के क्रिकेटर को ऑन टीवी लाइव मैच के दौरान अपना रीजन कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करा था। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स थ्रू दी। अब तुम खुद ही बताओ, उस इंसिडेंट से आखिर किसकी इमेज खराब हुई होगी? जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इतनी गंदी ट्रोलिंग हुई थी ना उस इंसिडेंट की वजह से, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम उस वक्त का हिस्सा थे तो तुमको पता होगा उस वक्त पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया से कितना सुनाया जा रहा था। दुनिया भर के अखबारों में ऐसी वाहियात बातें पाकिस्तान के बारे में लिखी जा रही थी ना, तुम सच में बता रहा हूं सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुम उस वक्त का हिस्सा थे तो ही तुम इस बात को समझ सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि उन हरकतों का हम उन्हीं हरकतों जवाब दें, कोई जरूरत नहीं है। अगर जवाब भी देना है तो देंगे, जैसे हमने कहा कि एशिया कप 2023 में दिया, हमने जाने से मना कर दिया, नहीं आएंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो। बेइज्जती हुई उनकी, और ये बेइज्जती ऐसी थी कि हमारी इमेज दुनिया के सामने भी और ज्यादा बेहतर हो गई, क्योंकि हमने एक अच्छी चीज के लिए स्टैंड लिया था। हमने क्लियर करा था अपना स्टैंड कि आप लोग जब तक टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, हमारे देश की आर्मी के साथ आप ऐसा बुरा बर्ताव करना बंद नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती बॉर्डरों में घुसना बंद नहीं करेंगे, आप टेररिस्ट सप्लाई करना बंद नहीं करेंगे, और जब तक आपके क्रिकेटर गलत चीजों को क्रिटिसाइज करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम आपके देश नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और भाई मैं फिर से कह रहा हूं कि तुम लोगों को असल में पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो खुद ही कहीं ना कहीं ऐसे बहाने ढूंढ ही लेता है कि वो खुद ही 2-4 दिन बीत जाए ना, उनकी इंसल्ट ना हुई हो तो उन्हें खुद ही बुरा लगने लगता है। अब देखो, तुमको याद होगा 2021 T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान ने गलती से भारत को हरा दिया था, तो उस वक्त पे पाकिस्तान के ही एक मिनिस्टर थे शेख राशिद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि जो पाकिस्तान ने आज भारत को हराया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की जीत नहीं है बल्कि पूरे इस्लाम की जीत है। अब तुम्हें क्या लगता है, जब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया होगा तो उनकी कोई बहुत ख्याति बन गई होगी दुनिया में? भाई इतने ज्यादा ये लोग इंसल्ट करे गए थे, इतने बुरे तरीके से इनकी बेइज्जती हुई थी ना, भाई मैं शब्दों में बताना चाहता हूं, पर इतने खराब शब्द ही नहीं बने हैं कि मैं उस माहौल को तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकूं। और 2 साल पहले की बात है, तुम्हें कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट याद होगा। हमारे ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी देशों के मुस्लिमों ने पाकिस्तान को इतनी घटिया बातें लिखी थी कि तुमने कह कैसे दिया कि तुम्हारी जीत इस्लाम की जीत है। अगली बार ऐसी बातें बोल भी दी ना, तो अभी तो देखो वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया है। अगर ऐसी ही हरकतें करते रहे तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब कोई भी देश तुमको अपने देश में बुलाएगा तक नहीं, अपने देश में वर्ल्ड कप खिलाएगा तक नहीं। और भाई सच बताऊं ना, तो पाकिस्तान की इस लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें पाकिस्तान की इंसल्ट करने की इस तरीके से कोई भी जरूरत नहीं होती है। तुम्हें कुछ कहना है, तुम अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे लिखो, जो बोलना है बोलो, लेकिन पब्लिकली ऐसी जगहों पे आके कोई ऐसी हरकत ना करो जिससे पाकिस्तान को तो जो लगना लगे। जैसा मैंने कहा, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो सोचना है सोचें, लेकिन किसी और मुल्क के सामने जो हमारे देश की रेपुटेशन है वो खराब ना हो। बाकी जो तुम्हें तरीके अपनाने हैं पाकिस्तान की इंसल्ट करने की, अपनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई खुद BCCI इतने बुरे तरीके, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान की इंसल्ट करता रहता है कि तुमको तो वैसी जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंसल्ट करने की। अभी पाकिस्तान वाले सोच के बैठे हैं ना कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उनके देश में होगी। BCCI ने ऑलरेडी कह दिया है कि जैसे एशिया कप में नहीं आए थे वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं आएंगे। तुम्हें नहीं आना है तो मत आना, चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग करवा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी घंटा नहीं होगी। अब बताओ, इससे बड़ी कोई इंसल्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जहां तक बात रही रिलीजन की या रिलीजियस स्लोगन्स लगाने की, तो देखो फिर से मैं ये कह रहा हूं, जब भी पाकिस्तान ने या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी प्लेयर ने जरूरत से ज्यादा रिलीजियस बनने की कोशिश करी है या खासकर क्रिकेट और स्पोर्ट्स के साथ रिलीजन को मिक्स
फिक्स करने की कोशिश करी है तो उनको बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। वो अपनी भी इंसल्ट कराते हैं, अपने देश की भी इंसल्ट कराते हैं और बहुत हद तक उस रिलीजन की भी इंसल्ट कराते हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, और इसमें उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो जैसा मैंने कहा, किसी को जरूरत ही नहीं है कि आप इन लोगों की इंसल्ट करें, ये खुद ही अपनी इंसल्ट करते हैं। बस आप 5 दिन रुका करिए, आपको 100 खबरें ऐसी मिल जाएगी जहां इन्होंने खुद को ही बेइज्जत कर दिया होता है पूरी दुनिया के सामने। तो आने वाले वक्त में इंसल्ट करनी है उन तरीकों से करें जैसे कि बीसीसीआई करता है, वाह मजा आ जाता है, उन तरीकों से नहीं जिससे उनके साथ साथ आप असल में खुद की इंसल्ट करवा रहे हो। अब देखिए, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले दानिश कनेरिया जो कि पाकिस्तान के एक्स बॉलर थे, उन्होंने एक ट्वीट लिख दिया था कि एक वक्त ऐसा था जब मैं इन चीजों के खिलाफ मुहिम चला रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो जबरदस्ती कन्वर्जन कराए जा रहे हैं वो बंद होने चाहिए, लेकिन मेरे को ये धमकियां देने लगे थे लोग, मेरी टीम के लोग धमकियां देने लगे थे कि अगर तुमने इन चीजों के खिलाफ ज्यादा बातें करी तो हम तुमको टीम से निकाल देंगे। तो जब दानिश कनेरिया ने ये सारी बातें लिखी, इंसल्ट किसकी हुई थी? पाकिस्तान की ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ना। मतलब इतनी गंदी इंसल्ट पूरी दुनिया के सामने, इस इंसल्ट का जो लेवल है वो उसके सामने बहुत ही बड़ा है। जो असल में लोग अहमदाबाद में कर रहे थे वो तो बहुत ही छोटी सी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही टेम्पररी इंसल्ट थी, लेकिन ये जो ट्वीट असल में दानिश कनेरिया की तरफ से करा गया था, ये ऐसी इंसल्ट थी जो आज भी पाकिस्तान को बदनाम कर रही है और आने वाले सालों तक करेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं, खुद ना खुद कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। ये पाकिस्तान की बहुत ही कमाल की आदत है। अगर 2 दिन निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया है, कोई हमारी बेइज्जती नहीं कर रहा है, हमारी बाकी देशों में इंसल्ट नहीं हो रही है, तो या तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स या फिर पाकिस्तान की आवाम में कोई ना कोई ऐसा सूरमा खड़ा हो ही जाता है जो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है, ऐसा मैंने कहा, जिससे वो पूरे मुल्क की इज्जत को तबाह कर देता है। वैसी कोई इज्जत नहीं है जो अगर थोड़ी बहुत कोनों में बची होगी उसको भी खत्म कर देता है। आओ चलो फिर से तुम्हें एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, फाइनल एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब शाहिद अफरीदी की बात ले लें। अभी कुछ वक्त पहले की ही बात है जब शाहिद अफरीदी की एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होने लगती है जहां वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को गाली देते हुए सुनाई पड़ रहे होते हैं, जहां पे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उल्टा सीधा कहते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। उसके अलावा उनकी एक और वीडियो सामने आती है जहां वो बहुत सारे स्लोगन्स लगा रहे थे, लोग उनके बीच में खड़े होते हैं और स्लोगन्स वहां पे क्या लग रहे होते हैं? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तुम्हें क्या लगता है जब ये सारी वीडियो वायरल हो रही थी किसकी बेइज्जती हो रही थी? पाकिस्तान की। मतलब पाकिस्तान के जो वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं शाहिद अफरीदी, उनकी इज्जत भी खत्म कर दी इन लोगों ने। तो मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें कहीं पे बोलना है बोलो, तुम्हें अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके मेरी तरह कोई भी बात लिखनी है, कोई भी वीडियो बनानी है, कुछ भी वॉइस में बोलना है, खुल के बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब भी इंसल्ट करो तो ये भी ध्यान रखो कि जो तुम कर रहे हो उससे इंसल्ट सिर्फ उनकी हो रही हो, तुम्हारी ना हो रही हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यार क्या ही इंसल्ट करना, क्यों इतनी मेहनत करें, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा पाकिस्तान के पास एक अपना ही टैलेंट है खुद की इंसल्ट करवाने का, और जो थोड़ा बहुत टैलेंट उनके पास नहीं है वो बीसीसीआई के पास है। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा करते ही रहते हैं कि पाकिस्तान तिलमिला जाता है, पागल हो जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि सच में हमारी इंडिया के सामने कोई औकात नहीं है। तुम खुद सोचो भाई, वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग जिसमें सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सिर्फ एक देश को हम अलाउड नहीं करते हैं जो कि पाकिस्तान, उनकी कितनी बेइज्जती होगी। बाकी देश भी सोचता होगा यार हम सब खेल रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के लोग खेलने लगे हैं, आयरलैंड के लोग भी आ जाते हैं, धीरे धीरे नीदरलैंड के भी आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा। तब उन सभी देशों के सामने जो पाकिस्तान की इंसल्ट होती होगी, कोई लेवल है उसका, मतलब कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा लेवल है, उसके सामने कोई कितनी बेइज्जती कर ले सब छोटी पड़ जाएंगी। तो इसीलिए वो ऑलरेडी बहुत बेइज्जत है और टाइम के साथ साथ उनकी ऑलरेडी बेइज्जती होती रहती है। आपको जबरदस्ती अपने मुंह खराब करने की, अपने हाथ पैर कुछ भी जो आप योगदान देने वाले हैं पाकिस्तान की इंसल्ट करने में, वो खराब करने की जरूरत नहीं है। पहला टैलेंट पाकिस्तान के पास है, बाकी बीसीसीआई के पास है, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। बाकी कुछ मन में हो तो बोल दिया करिए, ऐसे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी दिल में हो लिख दिया करिए। आप लोग मेरे एनालिसिस को कितना समझ पाए और मेरे एनालिसिस पे आपका क्या टेक है, एकदम ईमानदारी से राय कमेंट में रख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।